जीर्ण वयने अनुरक्ता जीर्ण वयन जीर्ण करते भावेन अमला और संकलिता दे उनके परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतमादि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नौ तत्व, संबर तत्व और उसमें 22 परिसर। सत्तवां परिसर अरथी परिसर। धर्म ध्यान करने वालों को पहले तो धर्म ध्यान करना मुश्किल होता है, टाइम ही निकालना मुश्किल होता है। टाइम निकालते हैं, करते हैं ना, थोड़ा सा ज़्यादा करने लग जाएं, फिर दूसरों के सुनने को ही मिलता है ना। अब जो महात्मा बन गया बोलते हैं ना, और कितने शिक्षा भी देने लग जाते हैं। अरे हर समय गुरुओं के पास बैठा रहता है, स्थानक में बैठा रहता है, अपने बाल बच्चों का भी ध्यान रख, घर का भी ध्यान रख, बिजनेस का ध्यान रख। तेरे को और किसी ने शिक्षा नहीं देनी, मैं तेरा हितकारी हूं ना, इसलिए शिक्षा दे रहा हूं। हिसाब से किया करो। और मानो संतों के पास कोई ज्यादा आने लग पड़ा है, अरे उसको संभाल लो। किसको बोला? उसको संभाल लो। मेरे को लक्षण अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं? मेरे को अच्छे लक्षण नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए मैं तुम्हारे को सावधान कर रहा हूं। कल ना मेरे को कहना तेने बताया नहीं था। संभाल लो, नहीं तो हो सकता कभी भी पंछी उड़ जाए, फिर देखते रहोगे, रोते रहोगे। ज्यादा समझदार है। कहते धर्म ध्यान में कौन किस प्रकार से कैसे कैसे अंतराय डालता है। धर्म ध्यान करने वाले का वहां तो हौसले बुलंद होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है इन्हें कुछ कहना तो है नहीं, जो कुछ नहीं कहेगा। यदि कोई गलत सोसाइटी में बच्चा पड़ जाए, उसको समझाना हो तो पता जे मैं बोलूंगा तो मेरा सिर फोड़ेगा और मेरी सारी जन्म कुंडली क्या कर देगा, सबके सामने खोल देगा। वहां डर लगता है, लेकिन धर्म ध्यान करने वाले के पास ऐसा डर नहीं है। पता जो मर्जी कह दो उसने तो सह लेना।
लेकिन इन कारणों से व्यक्ति कैसी कर्म राशि इकट्ठी कर लेता है। आगे क्या होगा, जब भी, पहले तो मौका आने वाला नहीं है, आ गया है, कदम कदम के ऊपर विघ्न आएंगे। क्यों? क्योंकि विघ्न डाले थे, अब विघ्न ही आ रहे। मानो उन विघ्नों को पार किया है, फिर समाई के लिए, माला के लिए, धर्म साधना के लिए बैठना है तो अंतराय आ जाएंगे। मन नहीं लगेगा, मन उचाट हो जाएगा। कितने लोगों की ऐसी शिकायत होती है ना, कहते हैं महाराज वैसे तो हम चंगे भले बैठे होते हैं, और जो समाई करने बैठे मुंह पट्टी लगाई है बैठे हैं ना, बस पता नहीं कहाँ कहाँ के गवार आते हैं, और वह भी जैसे ना खाली देख करके, मौका देख करके धावा बोल देते हैं, और उस समय सोचते हैं, दिमाग चक्कराने लग जाता, करूं तो क्या करूं। फिर तो कितने ऐसा सोचते हैं, अरे ऐसे धर्म ध्यान का फायदा क्या है, मन तो टिकता नहीं है, छोड़ो, और छोड़ करके अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। और कितने तो संतों के कहते हमारा ऐसी समाज का फायदा क्या है जिसमें मन तो लगता नहीं है। बहुत सियाणे हैं, तो हम तो उनको एक ही बात कहते हैं, भाई यदि आपका बच्चा पढ़ने के लिए के समय कहे मम्मी पापा मेरा पढ़ने का मन नहीं लगता, तो मैं छोड़ दूं? टीवी देखने का बड़ा मन लगता है, मोबाइल में वो करते हैं टाइप की तरह उंगलियां मारते हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मेरे को पढ़ने का ना कहो। तो उस समय क्या स्थिति होती है माँ बाप की, क्या कहते हैं, बेटा मन नहीं लगता है तो उसको लगा, नहीं लगता है तो उसको लगा, पढ़ेगा कुछ बन जाएगा, नहीं तो झाड़ू पोछा लगाने वाला, झाड़ू पोछा लगाने वाला, बर्तन साफ करने वाला बनेगा। अब कितनी शिक्षाएं दी जाती हैं। ऐसे ही उस धर्म ध्यान करने वाले के लिए हमारी शिक्षाएं है कि यदि मन नहीं लगता तो क्या करो, मन लगाओ। जे सोचो मेरे गर्दन के ऊपर नंगी तलवार रखी है किसी ने, और वो हर क्षण मेरे नजदीक आ रही है, तो उस समय डर के कारण कहीं मन लगता उसका वाला। जैसे वो भरत चक्रवर्ती का और उस भाई का जिसने कहा था बापू तीर्थंकर है, बेटा चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती अपने बेटे को मोक्ष नहीं देंगे तो किसको देंगे। जब ये घटना जे बात चक्रवर्ती सम्राट के पास पहुंची है, कहते जे तो अश्रद्धा फैलाने वाली भगवान साक्षात विराजमान है, उनके प्रति अश्रद्धा, ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। और उसको बुला लिया, तो जानते हैं बड़े स्थान पर तो वैसे जाने से डर लगता है, जब कोई बुलाता है तो और पता नहीं क्या गलती हो गई है। और जिस समय बुलाया कहते तेने ऐसा कहा, अब कहा तो था, कहते बड़े लोगों की नज़र बहुत दूर तक जाती है, उनके हाथ बड़े लंबे होते हैं, देखने को छोटे हैं लेकिन हाथ बहुत लंबे होते हैं। कहते हजूर गलती हो गई, कहते गलती तो हो गई, यदि हमने क्षमा कर दिया ना तो ये दोबारा फिर होगी, इसलिए तेरे को सजा दी जाती है, जा तो मौत। कहते बचने का रास्ता, कहते जो कटोरा है तेल से भरा, हाथ में लेकर के सारी विनीता नगरी को चक्कर लगा आ, लेकिन याद रखना एक भी बूंद नीचे गिरी ना, जो जमदूत तेरे साथ जा रहे हैं उसी समय में तेरा सिर कलम कर दें। कहते बड़े फंसे, शब्द तो कह दिए और इतनी बड़ी सजा, और उनको समझा दिया सारा। जा रहा है विनीता नगरी 12 योजन
लंबी 9 योजन चौड़ी, चक्कर लगाते लगाते आ गया। जब आया कहते बूंद गिरी तो नहीं? कहते बूंद गिरती तो मैं जहां कैसे पहुंचता, ये जमदूत आपने भेजे थे ना, ते छोड़ते भला? कहते ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इतना घूम के आ गए, आपको ठोकर नहीं लगी और एक बूंद नहीं गिरी? कहते महाराज मानो या ना मानो, बूंद नहीं गिरी। कैसे हुआ? क्योंकि मेरा ध्यान किसके अंदर था? इसी के अंदर था। कहते अच्छा ये बता, तेने रास्ते में क्या देखा? क्या देखा? विनीता नगरी के चारों दिशाओं में दरवाजे, वहां पर 32 प्रकार के नाटक हो रहे हैं। कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई बाजे बजा रहा है। तेने क्या देखा? कहते कुछ नहीं देखा। कहते मैं कैसे मानूं जब सब कुछ हो रहा था? कहते महाराज मानो या ना मानो, ये तुम्हारा काम है, लेकिन मैंने नहीं सुना। कहते क्यों नहीं सुना? क्यों नहीं सुना वाला? जैसे बच्चे ना वो देख रहे होते हैं ना, तो माँ बाप कैसे बोलते हैं, चीखते भी हैं, तो बच्चे सुनते हैं वाला। ऐसे कहते मैंने भी नहीं सुना। क्यों? क्योंकि डर कहाँ? दिमाग में। मेरा ध्यान तो कटोरे में था, एक भी बूंद इधर गई तो मेरा जीवन खत्म। कहते दोबारा दिखाता हूं, पहली बार तो नहीं देखा। कहते समझ आया? कहते नहीं। कहते एक जन्म की मौत के कारण से तेरा ध्यान इतना एकाग्र था, मेरे सामने तो अनंत मौतें सामने नाच रही, इसलिए घर में रहता हुआ भी मैं घर के अंदर नहीं हूं। उस समय की इंतजार में हूं, कब वो समय आएगा जब मैं सब कुछ छोड़ करके भगवान के चरणों में पहुंच जाऊं। तो जानते वह चक्रवर्ती राज ऋषि, जिनको राजमहलों के अंदर क्या हुआ था? केवल ज्ञान हुआ। कहते हैं जिस समय दुख होता है उस समय मन एकाग्र होता है। प्राय करके देखते हैं ना, कितने छोटे परिवारों के लोग होनहार कैसे वो साधन जुटाते हैं और कितने ऊंचे ऊंचे स्थानों पर पहुंच जाते हैं। किसके कारण से? मन लगा करके, इंद्रियां मन के ऊपर संयम लगा कर मेहनत करते हैं। और कितने बड़े बड़े परिवारों के किसी साधन की कमी नहीं है, लेकिन उनको एक एक क्लास कर पार करनी भी क्या लगती है? भारी लगती। मन नहीं लगता, संसार के सुखों में फंसा हुआ है। तो ऐसे ही मन को लगाना पड़ता है। मन लगता नहीं है। क्यों? अनादिकाल से जे मन कौए की तरह संसार की गंदगी खाता रहा। इसको मोती खाने की आदत, राजहंस वाली आदत नहीं है। वो इसको आदत डालनी है। वो डाले कैसे डालेगी? जब बार बार अभ्यास करेगा। बार बार अभ्यास किसका? भोगों का नहीं, संयम और तप का, तपस्या का, शास्त्र स्वाध्याय का, सत्संगति का, पंच परमेष्टि भगवंतों की संगति करनी, उनके सानिध्य में रहना। फिर क्या होंगे? आत्मा निर्मल होगी। जब आत्मा निर्मल होगी फिर मन क्या होगा? फिर धर्म ध्यान में लगेगा। तो बात चलनी है अरति परिसर। मन नहीं लगता तो उस समय धैर्य से काम ले। अब कर्म किए है, धर्म ध्यान की अवहेलना की है, अवज्ञा अशांतना की है, तो उसने प्रभाव तो डालना है। उस प्रभाव को खत्म करने के लिए अपने अतीत की ओर झांके। जो भी 18 पाप
3 कर्ण 3 योग से किए हैं, तो 3 कर्ण 3 योग से क्षमा भी मांगे। किसी के जीवन में मैंने धर्म ध्यान का अंतराय डाला, अच्छे रास्ते का अंतराय डाला, पाप कर्मों की अनुमोदना की, धर्म ध्यान की अवहेलना की, धर्म के मार्ग की अशातना की, अवर्णवाद निंदा की, तो मैं उस सब का प्रतिक्रमण करता हूँ, निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ, अपने आप को अलग करता हूँ। मैं क्षमा याचना करता हूँ। मैं नादान क्या कर बैठा, मुझे क्षमा करना, मैं दया का पात्र हूँ। ऐसे क्षमा याचना करें और धर्म ध्यान करने वालों की अनुमोदना करें। वो आत्माएं धन्य है जिन्होंने मन को वश किया है, जिन्होंने इंद्रियों को वश किया है, संसार से हटाया है, भगवान के चरणों में और संयम में, तप में, धर्म ध्यान में, मोक्ष मार्ग में अपने आप को लगाया है। मैं उनकी अनुमोदना करता हूँ, मैं उनके चरणों में मस्तक झुकाता हूँ। मेरी आत्मा भी क्या बने, ऐसी ही बने। जब ऐसी अनुमोदना करेगा, ऐसी भावना भाएगा, तो उसके अंतराय क्या होंगे, अंतराय टूटेंगे। आप देखते हैं हमारे समाज में एक छोटा आज दीक्षित हुआ है, एक दिन की भी दीक्षा नहीं हुई। मानो कोई 70-80 साल का श्रावक है, 90 साल का है, वह भी क्या कहता है, मथ एण वंदामी। क्या कहता है, मथ एण वंदामी महाराज। तो उनको शर्म भी आती है जो अभी दीक्षित हुए हैं। कहते एक दिन में क्या हो गया, कल तो मैं आपको मत्था टेकता था, आज आप मेरे को मत्था टेकने लगे हैं, इसके पीछे क्या है। कहते अभी तो मैंने दीक्षा ली है, मैं कुछ बना नहीं हूं। कहते जो हौसला आपने किया है इस 10 साल की आयु में, वो हम 90 साल की आयु में भी नहीं कर सके। जो आपने त्याग इतनी छोटी आयु में किया है, हम इतनी बड़ी आयु में भी नहीं कर सके। इस हौसले को सलाम है, इस हौसले को नमस्कार है। आपके अंदर आज आप कली के रूप में है, कल को आपने विशाल फूल के रूप में बनना है, स्वयं सुगंध में रहना और चारों ओर सुगंध फैलाना, क्योंकि जो फूल का लक्षण है। ऐसे आप भी ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना करोगे, आगे बढ़ोगे, आप भी क्या होगा, इस नंदन वन में रमण करेंगे। और जो आपके पास आएगा उसका भी क्या करोगे, जिस धर्म की सुगंध फैलाओगे। मैं उसको नमस्कार कर रहा हूँ। देह की दृष्टि से आप चाहे छोटे हैं, लेकिन आत्मा की दृष्टि से वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज जब ढंढन अणगार को देखा है, कहा त्रिखंडाधिपति, कहाँ पर वो बेटा जो अणगार के रूप में है, हाथी से उतरे हैं, और कितनी श्रद्धा भक्ति से उनको नमस्कार किया। कैसी आत्मा, त्रिलोकीनाथ सर्वज्ञ अरिहंत परमात्मा, जिन्होंने आज कहा मेरे 18,000 साधुओं में 40,000 साधुओं में दुष्कर करने वाला कौन है, ढंढन अणगार है। कहते मेरी प्रशंसा नहीं, किसी और की प्रशंसा नहीं, किसकी प्रशंसा, अरिहंत परमात्मा जिसकी साधना की अनुमोदना कर रहे हैं, वह कितनी ऊंची आत्मा होगी। आपके त्याग को मेरा क्या है, नमस्कार। कहा जब ये अनुमोदना के भाव आते हैं ना, तो उसके धर्म के अंतराय टूटते हैं, धर्म का रास्ता साफ होता है। इसके लिए क्या करना, घर में बैठे हैं, खाली बैठे हैं, दुनिया की बातें सोच रहे हैं, उस समय ध्यान करो हमारे कितने तीर्थंकर भगवान हुए हैं, गणधर भगवान हुए हैं, 15 कर्म भूमियाँ हैं, 170 क्षेत्र हैं, उनके अंदर कम से कम 20 तीर्थंकर भगवान, 2 करोड़ केवली और 2000 करोड़ साधु साध्वियाँ जगह जगह विचरण कर रहे हैं। घर बैठे ही उनका ध्यान करके क्या करो,
वंदना करो, कितने कर्म कटते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो जो जानते हैं, जहाँ जहाँ श्रद्धा के स्थान है, जिनको हम जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, अपनी संप्रदाय के हैं, दूसरी संप्रदाय के हैं, लेकिन जो भगवान के मार्ग पर चल रहे हैं, साधु साधियाँ जहाँ भी विराजमान हो, उनके चरणों में हमारा अनंत अनंत नमस्कार। ये सारी प्रक्रिया क्या है? उस अरथी भाव को नष्ट करने वाली, आत्मा के अंदर चुस्ती लाने वाली, धर्म ध्यान के अंतरायों को तोड़ने वाली। तो अरथी परिसर को ऐसे समता से सहन करना। अब है स्त्री परिसर, पुरुषों के लिए स्त्री परिसर, बहनों के लिए पुरुष परिसर। अब ये क्या है? जैसा समय होगा सुनाने का प्रयास करें।